Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. Question says that do action and reaction forces produce the same acceleration in the masses y? So question में कहा गया है कि जो एक्शन और रिएक्शन होंगे वो जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे क्या वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, सेम एक्सेलरेशन इन द masses y. So now solution for this question. तो फर्स्ट हम इसमें की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. अगर हम एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करें एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, that is always action and reaction pair means force exerted by a body each other equal and opposite direction. जो एक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन है वो होगी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स लगेगा 1 पे 2 की वजह से वो इक्वल होगा नेगेटिव फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट. इक्वल एंड अपोजिट ये हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. अगर हमारे पास दोनों बॉडी का जो मास है वो इक्वल है, सो इफ मास ऑफ बोथ बॉडी आर इक्वल, इफ मास ऑफ बॉडीज आर इक्वल तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. इट मींस F12 की वैल्यू F21 के इक्वल होगी. अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड का साइन है, तो यहाँ पे हमने इसको सपोज किया कि वो F के इक्वल है. ये कब कंडीशन है? अगर दोनों का मास इक्वल है. बट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या सेम एक्सेलरेशन इन द मास, क्या वो सेम एक्सेलरेशन होगा? सेम एक्सेलरेशन तब होगा अगर मास इक्वल हो. सो A that will be equal to F upon m. So if mass of body are equal, then acceleration will be same. Then acceleration will be same for action and reaction. For action and reaction. But अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो इक्वल नहीं होंगे. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.